हिंदुस्तान की सोच है सदन के अंदर। लालजी सुमन जैसे एक गद्दार व्यक्ति ने पूरे सनातन धर्म नहीं, पूरे भारत के गर्व पर उंगली उठाई है। वहां पर बैठे सभी सांसद, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी के हो, उन्होंने अपनी नंगी आंखों से इस हिंदुस्तान का चीरहरण होते देखा है। मैं बता देना चाहता हूं, जो सांसद इस तरह घटना को अपने सामने देख रहे होते हुए आने वाली नस्लों को वो क्या जवाब दे पाएंगे, और तो सवाल नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं, लालजी सुमन जैसे व्यक्ति जो छोटी मानसिकता के लोग हैं और छोटे से अपने प्रचार प्रसार के लिए पूरे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, मानस को गद्दार बताते हैं, उनके लिए चेतावनी है कि हम उनका इलाज तो करेंगे ही, और हमारे सदस्य लगे हुए हैं, जहां भी लालजी सुमन में मिलेगा उसका काला मुंह होगा, जूते से उसका स्वागत होगा। ये संदेश हम देना चाहते हैं कि राजपूत समाज हिंदुस्तान के जड़ों में फैला हुआ समाज है। हमने कुर्बानी देके हिंदुस्तान को आजादी दी है। इसके बदले में हम ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान के में बैठे लोग हमारे समाज की बेइज्जती करना शुरू करते हैं। शव यात्रा ये सोनलाल की थी, वो गद्दार है, पता नहीं किस वंश का है, किस कौम का है, उसको हमने दफन कर दिया है। और संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ भी सुमन लाल मिलेगा उसे वहीं दफन किया जाएगा, उसकी तलाश जारी है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उन्होंने सही बोला, अखिलेश यादव बोल रहे हैं उन्होंने सही बोला। ये अखिलेश यादव का अपना विचार है, ये अखिलेश यादव अपना विचार है, उन्हें किस इतिहास के पन्नों की बात कर रहे हैं हम नहीं कह सकते। कल रामजी लाल ने भी कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी तो मांगनी होगी उसको। ये राजपूत समाज उसको पैरों में लाके छोड़ेगा, माफी नहीं मांगेगा तो राज्यसभा पहुंच के उसका इलाज करके दिखाएंगे हम लोग। जय जी। मेरा नाम कान्हा राणा। अब की शव यात्रा किसकी निकाली और क्या पूरा मामला? देखिए, आज की शव यात्रा राजपूत समाज के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, उनके नाम के आगे हमारे प्रभु का नाम है, मैं उनके नाम को इसलिए थोड़ा सभ्यता लेना चाहता हूँ। रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश समाजवादी पार्टी के, उन्होंने खड़े होकर ये कहा है, देखियो भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो किसी पार्टी के बारे में, नेता के बारे में कुछ कहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मेरे समाज के किसी महापुरुष का नाम लेकर कोई वहां बोल रहा था तो क्या हमारे समाज के राज्यसभा सांसद वहां नहीं थे? क्या मेरे समाज के नेता वहां नहीं बैठते थे? या मेरे समाज के नेताओं ने चूड़ियां पैर लिया भाई? और उन्होंने पैर ली होंगे भाई, हमने नहीं पैरी। हम कह रहे, मीडिया के सामने कह रहे, हम इस बात को भूलने के नहीं कि अपन देखे ये राज्यसभा सांसद जहां भी मिलेगा ना सब जुतियों से इलाज करेंगे और इसकी तलाश रहेगी हमें। और सबसे बड़ी बात, हमें उम्मीद थी कि जिस पार्टी के वो सांसद है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें हमारे समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे समाज के लोगों ने, यहाँ राजेंद्र राणा जी ने उनकी सरकार को बनाने में एक अहम योगदान दिया था। इन राजपूतों का योगदान रहा है समाजवादी पार्टी में, लेकिन बाप की कमाई हुई विरासत पर राज करने वाले अखिलेश को ये नहीं पता कि तेरी औकात क्या है, राजपूतों की औकात क्या है। अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए कि तेरे बाप की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान राजपूत समाज का है। ठाकुर अमर सिंह ने उन्हें पैसे से इतना मजबूत किया जब वो कमजोर स्थिति में थे। हमारे इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके पीछे बैठ के कुर्सियों के पीछे खड़े होकर राजनीति सीखी है उसके पिताजी ने, उसका सम्मान करते हैं हम उनके पिताजी का, पर शायद इस आदमी को सम्मान रास नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, सहारनपुर के अंदर जिस दिन अखिलेश यादव हुआ होगा, अगर उसने इस पर माफी ना मांगी, उसने इसका इलाज ना करा अपने सांसद का, जिस दिन सहारनपुर में होगा, मैं अपने समाज की ओर से चेतावनी देना चाह रहा, प्रोग्राम कहीं हो, कितनी फोर्स हो, अखिलेश यादव का इलाज करेंगे हम। अखिलेश यादव को घुसने नहीं देंगे सहारनपुर में। और रही बात रामजी लाल की दो बात कहने की, बादलों के छाने से सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता, एक दो कुत्तों के भौंक देने से राणा सांगा का सम्मान कम नहीं होता। तू एक बाप की औलाद नहीं है, तेरे खून में खोट है, इसलिए आज ये राजपूत समाज तेरी चप्पलों से स्वागत करेगा सहारनपुर में। जब भी आप सहारनपुर आओगे चप्पलों से इलाज होगा। अगर समाज की तरफ से माफी ना मांगी गई, समाज के लिए कुछ ना कहा गया तो इलाज होगा भाई, हम भूल लेंगे इस बात को। अगर हम उस सरकार का इलाज कर सके जो ये कह रही थी कि हम 400 पार की बात कर रही थी, अगर हम उसका इलाज कर सके तो हम इसका भी इलाज करेंगे भाई, डंके की चोट पर इलाज करेंगे। अगर सहारनपुर में प्रोग्राम होगा, आमना सामना खड़े हो गए, काले झंडे लेकर डंडे लेकर इलाज करेंगे। और बढ़िया।